कैमरामैन फोकस प्लीज। वाओ, हो बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया। थैंक यू। चेक करवाता हूं कितनी जूसी ये बनी है और कितनी जबरदस्त है। तो ये देखें, ऐसे हाथों की सनत में टूटती जाएगी और ये इसकी सिर्फ और सिर्फ आप कितनी गली हुई है ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे बहुत जबरदस्त, बहुत मजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको गिफ्ट देने की बात की थी वो बहुत जबरदस्त, आप लोगों ने उसको सराहा और इस काविश को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अहम चीज ये है कि वो जो विनर है वो भी सिलेक्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला वो गिफ्ट भी जल्द ही उसके पास हम सेंड कर देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई वो किसको मिला है। और उससे भी रिक्वेस्ट होगी विनर से कि काइंडली वो गिफ्ट के साथ अगर एक छोटी सी वीडियो बनाकर हमें सेंड कर दे तो हम उस वीडियो को अपने यूट्यूब की अगली वीडियोस में जरूर पेश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत हमें मिला। हमारी एक सिस्टर है शहर बानो, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम मेरे बच्चे बहुत शौक से आपको उनकी बेटी मीर फातिमा और बेटा, दो बेटे हैं, एक हसन है और एक हुसैन है, दोनों ही बहुत प्यारे। और मेरी उनके लिए, मेरी और हिरा की बल्कि हमारी पूरी फैमिली की तरफ से तमाम बच्चों के लिए दुआएं हैं ढेरों। अल्लाह उनको अपने वालिदैन का फरमा बरदार रखे, उनको हमेशा हिदायत पे रखे, राह मुस्तकीम पे रखे। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त है। आज से पहले हम लोग सज्जी के लिए, मंदी के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ता था क्योंकि जो सबसे अहम चीज होती थी उसका जो चिकन होता था वो हम घर में तैयार नहीं कर सकते थे। वो या तो हमें फ्रोजन फूड्स वालों से लेना पड़ता था क्योंकि उसके ऊपर जो स्किन लगी होती है, उसके पर वरा उतारने के बाद जो उसकी स्किन होती है वो वाला घर में तैयार करना बहुत मुश्किल होता था। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली ये रेसिपी दे रहा हूं जिसके अंदर आप अपने घर में, अपने ही घर के चूल्हों के साथ, अपने बर्तनों के अंदर ही वो चिकन तैयार कर सकते हैं और उसके साथ आप जबरदस्त किस्म की सज्जी कह लें, बलोची सज्जी कह लें या मंदी कह लें, दोनों चीजें रेडी कर सकते हैं। तो कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक स्टील का बर्तन ले लिया और उसको मैंने 75% उसको मैंने पानी से फिल कर लिया, सिंपल पानी के साथ। और अब मैंने इसको 150 फ़ारेनहाइट तक इसको मैंने टेम्परेचर पे रखना है कि इतना गर्म हो जाए कि ये इसके अंदर जो चिकन के ऊपर वाले पर लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं या जो उसके ऊपर होता है वो सारे का सारा उसके ऊपर से उतर जाए। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि देखिए आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि इसके अंदर 150 फ़ारेनहाइट हो चुका है, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बता दूंगा। ये टिप भी है और ये ट्रिक भी है। तो वो ये है कि जब आपका पानी इसके अंदर जो इसकी जो तय होती है, पैंदा होता है बर्तन का, उसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि ये 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर इसका टेम्परेचर हो चुका है। अगर हम इसके टेम्परेचर को इससे बढ़ा देते हैं 180 पे, 200 पे, क्योंकि जो पानी जब बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ऊपर जाके तो उसका मतलब होता है कि ये 200 फ़ारेनहाइट के ऊपर चला गया। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये इतना ज्यादा बॉयल ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा बॉयल होगा तो जब आप उसमें चिकन डालेंगे तो उसकी जो ऊपर वाली स्किन जिसको हम बचाना चाह रहे हैं वो भी उसके साथ ही गल जाएगी। तो हमने इसको उतने लेवल पे रखना है जितने लेवल पे इसकी जरूरत है। तो वो 150 फ़ारेनहाइट है और उसके लिए पानी जब हो जाएगा मैं आपको वो बबल्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद अगला स्टेप वहां से दिखाऊंगा। हिरा, मैं ये चिकन ले आया हूं तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करो उसको रेडी करने में। क्या है, दिखाएं। आओ, घबराना नहीं। लरम करे दिल। हिरा यार, यकीन करो इसकी ये नेल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना।
तू सारे का सारा ऐसे ही ले आए हैं? ये ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स, ये चिकन है पूरा होल चिकन, उसको मैंने हलाल करके और उसको मैंने ऐसे रख लिया। अब इसको मैं, जब वो पानी उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसको हमने स्विमिंग करवानी है और कैसे हमने इसके ऊपर से इसके बाल और ये जो चीजें वो उतारनी है। तो जी ये फ्रेंड्स, हमारे बेस के अंदर सारे बबल्स बन चुके हैं और ये टेम्परेचर है। आपको बगैर किसी भी थर्मामीटर वगैरह को यूज किए बगैर आपको पता लग गया कि 150 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो चुका है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको ले जाके सिंक में रखेंगे। मैंने इसके लिए पहले ये जगह रेडी की हुई है यहाँ पे सिंक के अंदर, और उसके साथ मैंने एक प्लास्टिक की टोकरी भी रखी हुई है। तो जी ये आ गया है हिरा का तुम्हारा चिकन, और अब हम इसको उठाएंगे और हम इसको लेके चलेंगे जी इसके अंदर। देखें कैसे, बिस्मिल्लाह। इसको मैंने डिप करना है अच्छे तरीके से। ध्यान से। कितनी देर रखना है इसको? इसको आपने 2 मिनट्स के लिए ना डिप करना है अच्छे तरीके से। और जब इसकी टेल के ऊपर से बाल उतरना शुरू हो जाए, अब ये देखिए ये बाल उतर रहे हैं, तो इसको बाहर आपने निकाल लेना है, क्योंकि ये टेल के बाल जो होते हैं वो सबसे मुश्किल होते हैं। ये वाले, ये जिस तरह, ये अब आप इस तरीके से इसको निकालना शुरू करेंगे और ये टेल के बालों को आप इस तरह बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो गाइस अभी ये 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसको मैं निकालूंगा और इसको मैं ठंडे पानी के, बिल्कुल ठंडा जो पानी है, क्योंकि आजकल सर्दी है, और तो मैं इसको ठंडे पानी के नीचे इसको मैं रख दूंगा और इसको मैं अच्छे तरीके से नहलाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर से ये सारी चीजें आप देखें उतरती जा रही हैं आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको, और ये हर बंदा बड़े आराम से घर में कर सकता है। और इसको ये इस तरीके से आपने, ये मुझे लगता है आप ही कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यार, आप भी कर सकती हो, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने इसको बनाया हुआ है। और जब कभी आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो तो फिर दोबारा एक दफा आपने इसको गर्म पानी में डिप कर लेना है। तो ये जी सारी की सारी स्किन जो है इसके ऊपर से वो सारा निकल आएंगे आपके। ये देखें, ये टोकरी भी दिखा दें सर। तो ये इसके पर भी जो है, विंग्स भी फिर इनसे निकल आएंगे। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं अदील को चिकन के साथ खपते हुए, और काफ़ी हद तक जो है ये इसके पर उतर चुके हैं और मज़ीद काम जारी है। कैसा फील कर रहे हैं अदील? हिरा के थोड़ी सी सपोर्ट करा दे। मेरी इतनी सपोर्ट कर रही है, जो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। ये तेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम इसको ये देखो यार, इसके ये देखो, मैंने इसका पेडिक्योर किया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। साफ ब्रश ले लेना है आपने और उसके साथ आपने इसके ऊपर आराम से ऑपोजिट साइड पर, ताकि जो इसके अंदर विंग्स रह गए हैं वो सारे अच्छे तरीके से इसके ऊपर से निकल जाएं, या जो इसके ऊपर स्किन लगी हुई है पीली सी वो भी उतर जाए इसके ऊपर से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है। अब हमने इसको, ये हमारा आप देखें बेहतरीन सा रेडी हो गया, और अब आप इसको यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसके अंदर से जो अलाइश निकाल जा सके। तो इसको हमने इस जगह से जॉइंट से पीछे इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरीके से यहां से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये इस तरीके से आपने इसके अंदर से सारा कुछ निकाल लेना है और ये अलग करके इसको सेपरेटली फिर दोबारा आपने इसको धो लेना है। और एक खास ख्याल रखना है कि इसके दिल को हलाल कर लेना है। तो ले जी फ्रेंड्स, हमारा ये चिकन विद स्किन आपके सामने हाजिर है। और मंदी के लिए या बलोची अरेबिक सज्जी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला चिकन ही चाहिए हो। आप सिंपली चिकन की जो सादा चिकन होता है हमारे पास उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली उससे ट्रेडिशन से मिलता है, इस वजह से हमने इसको यूज़ किया। और ये ज़रा डिफरेंट है और लोग इसको ज़रा पसंद करते हैं। इसकी स्किन जो अच्छी लगती है, खाने में भी बड़ी क्रिस्पी सी होती है। तो इसके अंदर आप इस पूरे चिकन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अलग-अलग यानी इसके पार्ट्स करके तब भी यूज़ कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, जिस तरह भी आप करना चाहें। आप चाहें तो इसको दरमियान में से सेंटर से काट के भी इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी 2 हिस्सों में तकसीम करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है दिल, इस दफ़ा ना बकरीद पे हमें बाहर से कसाई बुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा क्या इरादा? लगता है मुझे ये लग रहा है कि मैं बेगम साहबा इस दफ़ा बकरा ईद पर ना छुट्टियां मनाने के लिए कहीं चला जाऊँ। हैं? नहीं आप यहीं रहें, मेहरबानी करें। हमारे 2 हिस्सों में
चिकन हमारे पास रेडी हो गया, एक ये और एक ये वाला हिस्सा। तो दोनों हमारे पास, अब हम इसको चाहें तो इसके और पार्ट्स भी कर सकते हैं। आप जितना इजीली इसको संभाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना उस हिसाब से आप इसको तैयार कर लें। तो बेगम साहबा ने कहा जी कि आपने इसको पार्ट्स में करें, क्योंकि फिर बच्चे लड़ना शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला चाहिए। तो हमने कहा कि क्यों ना इसको पार्ट्स में किया जाए। तो ये इसके विंग्स आपने उतार देने हैं, यहाँ से इसको साइड पे कर देने और यहाँ से इसको हम 4 पार्ट्स में तकसीम करेंगे। इसको 4 पार्ट में, ये एक लेग पीस बन गया, ठीक है, और ये एक चेस्ट पीस पूरा मुकम्मल हो गया। अगर इसको भी और भी छोटा करना चाहे तो हम कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे दूसरे लेग पीस को अलग करेंगे। हमारा दूसरा लेग पीस भी रेडी हो गया और उसके बाद ये हमारी ये जो चेस्ट है वो भी रेडी हो गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंदी और आपकी सब्जी इतनी खुशबूदार हो कि गली में से गुजरने वाले को आपके घर में पकने की क्या पक रहा है उसकी खुशबू आ जाए, तो उसका टिप और उसका ट्रिक वो ये है जी ज़ाफ़रान। होता तो ये काफ़ी कीमती है और लेकिन ये कि ये बहुत कम क्वांटिटी में डलता है। इसके अंदर ये तिनके होते हैं बारीक बारीक से, तो हमने ये ½ टीस्पून के करीब ले लिए, या वैसे अगर आप गिनती करें तो 15 से 20 तिनके ले लिए। और इसके साथ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो पानी गर्म कर लिया है और अब उसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे एक तो इसका कलर बहुत खूबसूरत बनता है और दूसरा इसकी खुशबू निहायत जबरदस्त हो जाती है। और जब आप इसको बनाएंगे तो ऐसे खुशबुएं निकलेंगी, आप खाना भूल जाएंगे, खुशबू ही सूंघते रह जाएंगे। तो जी, जिनके पास ये ज़ाफ़रान अवेलेबल ना हो तो उसका जो हल है वो ये है कि आप इसमें फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। इसके लिए जो मैंने यहाँ पे लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून के करीब। साथ मैंने 1 टेबलस्पून लेमन का जूस लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया और 1 टेबलस्पून ही इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालूंगा और ½ टेबलस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूंगा, या आप अपने हस्बे जायका इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पेपरिका पाउडर। ये पाउडर लाल शिमला मिर्च को खुश करके जो बनाया जाता है, इसको कहते हैं, मार्केट से भी अवेलेबल हो जाता है। तो मैंने ये ½ टेबलस्पून मैंने पेपरिका पाउडर इसमें ऐड किया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने पपाया पाउडर और ½ टीस्पून मैंने छोटी इलायची, सब्ज इलायची, उसको मैंने पीस ली है। तो इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और मैंने ये जो पपाया पाउडर इसमें ऐड किया है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें, इससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, और अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये जो गर्म पानी में इसको हल किया हुआ था ज़ाफ़रान को, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसका भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ले जी फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन की स्पेशल रेसिपी, और वो है जी मंदी। अच्छी हो या मंदी हो और मंदी हो, और इसका हमने मैरिनेशन रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से चिकन को उठाएंगे और उसको अपने पास यहाँ पे लेके आएंगे और इसके ऊपर हम इसको अच्छे तरीके से मसाले को लगाएंगे। और इसके लिए मैं फिर वही दोबारा हाथ यूज करूंगा ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो जाए। बिस्मिल्लाह। चाहे तो इसके ऊपर कट्स भी लगा सकते हैं, और लेकिन ये फिर स्किन का जो मजा है ना वो खत्म हो जाता है। स्किन की जो वो है वो चीजें अगर आप उसको लगवाना चाहें तो आपकी मर्जी, ऑप्शनल है। अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना चाहिए। और लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसको ½ आवर भी लगा के इसको रख दें और उसके बाद आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो कैमरामैन फोकस करो, मैंने मसाले को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए साइड पे रखने लगा हूं ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी, मेरी बेगम साहबा अब एक बहुत ही स्पेशल सी चटनी बनाने लगी है जो मंदी के साथ बहुत जबरदस्त लगती है और इसके साथ यूज होती है। तो इसके लिए बेगम साहबा अब बताएं क्या क्या डालने लगी है। 4 यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के और उनको इस तरीके से कट कर लिया है। इसको हमने डाल देना है एक अदद चॉपर में या ग्राइंडर में। साथ ही यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर सब्ज धनिया लिया है
और मुट्ठी भर कर ही मैंने इसके अंदर पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। और 3 लहसुन की कलियां ली हैं, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, यह हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करूंगी और 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ। और अब हमने इसको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमारी टमाटर की चटनी रेडी है और इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए कितनी मज़े की ये बनी है चटनी, ज़बरदस्त किस्म की। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनी है। आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ ट्राई कर सकते हैं और स्पेशली ये चिकन मंदी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो जी चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है और अब हमने चिकन को फ्राई करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब ऑयल। और इस चिकन मंदी की जो सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए ना तो हमें किसी तंदूर की ज़रूरत है, ना ओवन की और ना ही स्टीमर की। इसको हम इन सभी चीज़ों के बगैर तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले हल्का सा गर्म होने देना है, उसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है इन चिकन पीसीस को। एक एक करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने इसको इसकी एक साइड से अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और इस टाइम पे फ्लेम जो है उसको मैंने हाई रखा हुआ है ताकि जो इन पीसेस पे अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया इनके ऊपर। और दूसरी साइड से भी हमने इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं इसको दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए, और मैं आपको दिखा दूँ दूसरी साइड से भी इसका इस तरीके से कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा। अब इस टाइम पर आके इसको मैंने सबसे पहले फ्लेम को लो कर देना है। यहाँ पर जो बाकी का मसाला बच गया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। और हल्का सा हमने इसको जस्ट मिक्स करना है ताकि जो पानी है वो सभी साइड्स पर अच्छे से फैल जाए। और अब हमने इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से गल जाए। और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जितनी देर में हमारा चिकन यहाँ पर फ्राई हो रहा है, गलने के लिए रखा हुआ है, इतनी देर में हम यहाँ पर अपने राइस भी तैयार करते हैं। तो कैमरामैन आ जाएं। ओके मैडम। 1/2 कप यहाँ पर हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावलों के लिए ये बना रही हूँ। 500 ग्राम चावल हैं जो कि तकरीबन ½ kg बनते हैं, तो उसके लिए मैं ये सारी जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उस हिसाब से ही मैं आपको इसमें दिखाऊंगी क्वांटिटी। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं जिन्हें रफली काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कुछ साबुत मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 2 यहाँ पर मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते, 7 से 8 लौंग ऐड करने लगे हैं। 1 बड़ी इलायची ऐड करूंगी, ½ टीस्पून के करीब यहाँ पर साबुत काली मिर्चें ली हैं, ½ टीस्पून के करीब। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 सब्ज़ इलायची ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ये हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 5 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। तो अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर देखें जो हमारे प्याज हैं इनका कलर लाइट पिंक सा होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक या हस्बे जायका, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ½ टेबलस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद जीरा मैं ऐड कर रही हूँ, ½ टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ½ टेबलस्पून गरम मसाला। और अब हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो जी यहाँ पर 1 से 2 मिनट हुए हैं इनको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर 5 मेजरिंग कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, या आप अपने अंदाजे के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। पानी हमने ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 चिकन क्यूब लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। क्योंकि चिकन क्यूब में नमक होता है तो इस हिसाब से आपने जो इसके अंदर नमक है वो रखना है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। जितनी देर में इसको बॉयल आता है इतनी देर में हम चिकन अपना देखते हैं। यहाँ पर चिकन को 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते हुए, और अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसको हम दूसरी साइड से भी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर मैंने
500 ग्राम जो कि हाफ केजी राइस बनते हैं, इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इनको इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए इसमें भी बॉयल आ चुका है, अंदर हम ऐड कर देंगे। तो जी अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ और मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि जो चावल हैं अच्छे से इसके अंदर पकें। और पानी जब तक ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने इन राइस को पकाना है। तो जी 5 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए और यहाँ पर देखें पानी जो है काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है और जो राइस हैं वो भी तकरीबन हमारे 80% तक कुक हो चुके हैं। और अब मैं इसको दम पर रखने लगी हूँ। इसको हमने किसी भी हैंड टॉवल से या दस्तरखान से लपेट लेना है और इस टाइम पे मैं इसकी फ्लेम को करने लगी हूँ मीडियम टू लो। दम वाले फ्लेम पर हमने इसको रख दिया और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पर पड़ा रहने देंगे। तो जी इसको पकते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। तो टोटल हमने इसको 25 मिनट्स के लिए कुक किए ताकि ये चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और अब हम इन पीसीस को निकाल लेंगे। और इस मसाले को भी हमने ड्राई कर लेना है और अलग से हम इसको किसी सर्विंग बाउल में ऐड कर देंगे। तो जी 10 मिनट हुए हैं इसको भी दम पर रखे हुए और ये देखें राइस की कुछ इस तरीके से कंडीशन है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ और इसके अंदर जो ये पीसीज हैं इनको हम इसके अंदर रखेंगे। जी अब हम इसके सेंटर में रखेंगे कोई भी स्टील या सिल्वर की कटोरी। हम इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसको हम कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए दम देंगे। और फ्लेम इस टाइम मेरी ऑफ है और ताकि इसके अंदर जो ये स्मोक का फ्लेवर है अच्छे से राइस के अंदर आ जाए। तो ये ज़बरदस्त सा एक टेस्ट होगा मंदी के अंदर जो इसको सबसे डिफरेंट बनाता है। तो 10 से 15 मिनट के बाद इसको उठाते हैं और मिलते हैं। देर में हमने उसको स्मोक देने के लिए रखा हुआ है। इतनी देर में हम यहाँ पर अपना लास्ट स्टेप करते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है एक पैन में। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून किशमिश ले लिया, ये ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून के करीब ही आलमंड ले लिए बादाम, जिनको हाफ कर लिए सेंटर से। को हमने फ्राई करना है हल्का सा और इसको हम राइस की गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो जी ये हमारी फ्राई हो गई है, तकरीबन हाफ मिनट ही लगा है। और अब हमने इसको निकाल लेना अलग प्लेट में। तो जी 15 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और ये देखें कोयला भी हमारा बुझ चुका है। इस टाइम तक इसको हम निकाल लेंगे और अब भी हमारी चिकन मंदी रेडी है। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने थाल सा ले लिया है। जबरदस्त खुशबू है यार इसकी, मुझे लगता है मेरी मेहनत काम आ गई। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने राइस की लेयर लगा दी है और यहाँ पर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे इनको हम हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। एक सब्ज़ मिर्च ली है, इसको भी हम इसकी ड्रेसिंग कर देंगे। और अब हम इनके ऊपर चिकन रखेंगे। मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया है, वो हम इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे। इससे बहुत प्यारी लुक आ जाती है। इसके सेंटर में हम रख देंगे ये अपनी ज़बरदस्त किस्म की चटनी। तो जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी चिकन मंदी रेडी है। तो ले जी फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त किस्म की अरेबिक स्टाइल, बलोची स्टाइल, सजी कह लें, आप इसको मंदी कह लें, रेडी है, रेडी टू ईट है। बहुत जबरदस्त किस्म की चटनी जो हमने इसमें बनाई वो इसके सेंटर में पड़ी हुई है। और अब हमारी भूख जो है वो उसका पैमाना लिबरेज हो चुका है और हमारा दिल कर रहा है कि हम इसको जल्दी से निपटा लें। तो जी आज का इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि हमने ये रेसिपी तैयार करते वक्त कितनी सब्ज मिर्चें, ग्रीन चिलीज, कितनी सब्ज मिर्चें यूज की हैं, कितनी दफा नहीं, कितनी क्वांटिटी में हमने सब्ज मिर्चें यूज की हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और उसमें चेक करना है कि हमने टोटल कितनी सब्ज मिर्चें यूज की हैं और उसका कमेंट आपने YouTube पे भी देना है और इंस्टा पे भी देना है। तो बहुत सारे दोस्तों ने लास्ट वीडियो के में ये कमेंट दिया था कि जी हमारा इंस्टा पे कोई आईडी नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका आईडी नहीं है और आप प्राइज विन कर जाते हैं
तो आपको हम किस जगह पे वो सेंड कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमारी मजबूरी है कि हमें इंस्टा पे, आप तो इंस्टा पे आईडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, कोई पे नहीं करना पड़ता। तो जिस तरह हमारा फेसबुक का आईडी होता है इसी तरीके से हमारा इंस्टा का आईडी भी होता है। तो मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, हमने अपने आईडी को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और वीडियो में भी यहाँ पे हम नोट कर देंगे, तो काइंडली आप हमारे इंस्टा के आईडी के ऊपर जरूर कमेंट करें आंसर को, और साथ ही यूट्यूब के ऊपर आईडी पे भी कमेंट करें। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो, हम दोनों की ये काविश अगर आपको पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे आखिर में अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैंने इसमें एक छोटी सी क्लिप अपनी बेटी की क्रिएशंस भी डाली हैं, तो वो जरूर देखिएगा। अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तख्लीक की तरफ लेके जाइएगा, उनमें जो भी ऐसा टैलेंट है उसको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। ये बच्चों की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज। तो जी फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी की आर्ट्स। ये इसने सारी चीजें डो से बनाई हैं। ये सबसे पहले इसने एक पत्थर के ऊपर ना एक स्नेक को रखा हुआ है, और उसके बाद ये इसने एक लेडी एलिफेंट बनाई है, ये इसने एक लेडी रैबिट बनाया है, और ये फ्लावर्स भी इसने सारे डो से तैयार किए हैं, और ये एक इसने टर्टल बनाया हुआ है। ठीक है, ये बाकायदा इसके पाँव भी बनाए हुए हैं नीचे से, और ये एक इसने फिश बनाई हुई है, और उसके साथ ये एक प्लास्टिक की है, इसको इसने कपड़े वो जो एक इनके कार्टून्स आते हैं बच्चों के वैसे बनाए हुए हैं, और ये एक मंकी बनाया, ये भी डो से बनाया हुआ है, बेबी मंकी। और ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त सा इसने पेंट किया है पत्थर को, और उसके साथ उसने एक स्नेक बनाया हुआ है जो अभी इस वक्त अटैक करने के लिए खड़ा हुआ है। तो ये जी मेरी छोटी सी बेटी की बड़ी प्यारी प्यारी सी, इसको मैंने कल डो लेकर दी है, तो उसने कहा पापा मैंने कुछ चीजें बनानी है, मैंने कहा जी बनाए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। अपने बच्चों को कोई ना कोई ऐसी तकलीफ जो करने की, जो उसमें उनमें हो, आर्ट हो, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उनको ज़रूर करनी चाहिए, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए।